रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डॉक्टर मोहम्मद नईम अस्कर मेरा नाम है। बेसिकली मैं फार्मासिस्ट हूँ। मैंने फार्माकोलॉजी में एमफिल किया हुआ है। आज का हमारा बेटे चैप्टर 8 और उसका टॉपिक बेटे कौन सा आज का? यूरिनरी सिस्टम। नवीद, यूरिन को उर्दू में बेटे क्या कहते हैं? शाबाश, एक्सीलेंट आंसर इमरान ने हमें बताया यूरिन को छोटा पेशाब कहते हैं। ठीक है बेटे, शाबाश। तो यूरिनरी सिस्टम इज़ अ सिस्टम इन विच वी विल स्टडी फॉर्मेशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन थ्रू यूरिनरी सिस्टम। वो निज़ाम जिसमें हम यूरिन का बनना और उसका बॉडी से बाहर खारिज होना पड़ेंगे, तो उस सिस्टम को क्या कहेंगे? शाबाश बेटे। अगर ये आप डायग्राम समझ लेते हैं तो आपको सारा यूरिनरी सिस्टम समझ आ जाएगा। अब तो आप भी सीख गए होंगे ये बनाना, है ना? चलो शाबाश। फेस बेटे, ये बॉडी, इधर लंग्स हो गए, इधर उसका हार्ट हो गया, फिर ये मैदा हो गया। बेटे ये नीचे जाके ना, अगर हम इसको हाँ इंतहाई नीचे कंसीडर करें बेटे, ये हम फ्रंट वाला पेट वाला पोर्शन कंसीडर अगर करें, जो मर्द होते हैं उनकी बॉडी किस तरह होती है? तकरीबन सीधी। औरतों की किस तरह? हाँ, ये वाली साइडें बड़ी, फिर इस तरह, फिर इस तरह बड़ी। ठीक है, ये वाली जगह कौन सी है बेटे? ठीक है, पेट का निचला हिस्सा। और इसके पीछे मेरी पोस्टीरियर साइड कौन सी है? यहाँ वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड पे, और इधर बीन शेप। बीन किसे बोलते हैं? रवां की फलियां नहीं होती हैं, तो उसकी शक्ल के आर्गन होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? शाबाश। हसन शेर बेटे, समझ आइए आपको? शाबाश। ये मैंने बहुत बड़े बना दिए हैं आपके समझाने के लिए, इतने बड़े होते नहीं हैं। तो बेटे इनसे दो लाइंस निकलती हैं। बेटे जो ब्लू कलर का मैंने बनाया, ये क्या हो गया? किडनी। शाबाश। उर्दू में नवीद क्या कहते हैं इसे? शाबाश। और जो बेटे ब्लैक कलर के ये डक्ट्स जा रही हैं, ये नालियाँ जा रही हैं, उन्हें क्या कहते हैं? यूरेटर। एक को यूरेटर और दो को यूरेटर्स। और बेटे जहाँ ये रेड कलर का जो बनाया, जहाँ जाके इनकी प्रोडक्ट स्टोर होती है किडनी की, ब्लेडर। ब्लेडर को उर्दू में क्या कहते हैं? आपने एक लफ्ज़ सुना जी, फलां के मसाने का मसला है। मसाने का क्या वर्ड है? शाबाश। और बेटे अगला ये जो नीला हिस्सा मैंने बनाया है, यूरिथ्रा। ये एक नाली होती है जो आगे जाके कहाँ खुलती है? मर्दों में पीनस में, छोटे पेशाब की नाली। औरतों में फीमेल आर्गन में। ठीक है, विजाइना के थ्रू पेशाब बाहर। ठीक हो गया बेटे। ये डायग्राम आपके जहन में अगर बैठ गई तो यूरिनरी सिस्टम पढ़ने में आपको बहुत आसानी है। बेटे आप वन बाय वन इसके नाम बताएं। यूरिनरी सिस्टम का पहला आर्गन कौन सा है? दूसरा ये ब्लैक कलर का यूरेटर। तीसरा और चौथा और पांचवें नंबर पे मेल में पीनस हो गया, और फीमेल में विजाइनल ओपनिंग से वो एक्सक्रीट होता है, विजाइना। ठीक है, जहाँ से बच्चे भी पैदा होते हैं। बेटे ये सारा कुछ इसने यही लिखा है। ठीक है, यूरिनरी सिस्टम के इंट्रोडक्शन में। हाँ जी, पूछ ले कोई नहीं। सर मैं ये कह रहा था, ये हमारा छोटा पेशाब भी उसी नाली से आता है, और हमारा वो जो सीमन है वो भी उसी से, बिल्कुल उसी नाली से आता है। बेटे अगर
एक चीज़ इस तरह जा रही है और इधर हम इस तरह इंटरलिंक कर दें, ये समझे टेस्टीज है, तो इन ये भी इसी रास्ते से जा रही है, ये भी इसी रास्ते से, ठीक है, ये समझ आती है। तो फिर फर्क कैसे आता है सर? बेटे आज हम पढ़ रहे हैं यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में सबसे पहले हमने किडनीज को देखा है। किडनी की लेंथ कितनी है? 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, और ये चौड़े कितने होते हैं? ब्रॉड 6 सेंटीमीटर, और थिक कितने होते हैं? 3 सेंटीमीटर। शाबाश। और अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ किडनी की बात करें तो 4 तरह के मेजर इसके पोर्शंस हैं। पहला पोर्शन कौन सा खलील? दूसरा पोर्शन मेडोला, तीसरा पोर्शन, चौथा पोर्शन या एपिक्स। बेटे कॉर्टेक्स कौन सा पोर्शन होता है? आउटर पोर्शन, ठीक है, जो आउटर रीजन के करीब होता है, और उससे नीचे वाला जो इनर पोर्शन मेडोला, और ये जो कोन्स बनी होती हैं, और ये जो जहाँ कोन्स ख़त्म हो रही हैं एपेक्स या पेपिला, ठीक है, शाबाश। अब बेटे नेफ्रॉन का हमने पढ़ा, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड। हसन, इस बात का क्या मतलब है कि इसका बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन है? बेटे क्या मतलब है बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन? कि इसको बनाने में भी और जो ये काम कर रहा है उसमें बुनियादी तौर पे किरदार नेफ्रॉन का। और किडनीज में कितनी नेफ्रॉन होती हैं? मिलियन, लाखों की तादाद में। 1 मिलियन में खलील कितने लाख होते हैं? शाबाश। और कितनी टाइप्स हैं नेफ्रॉन्स की? शाबाश। अली, पहली के क्या नाम है? और दूसरी का बिलाल बेटे? जक्स्ट्रा मेडोलरी नेफ्रॉन। कोर्टिकल नेफ्रॉन किसे कहते हैं? जिसका ग्लोमेरुलस कॉर्टेक्स में हो, वो नेफ्रॉन। द नेफ्रॉन हुज ग्लोमेरुलस लाइज इन द कॉर्टेक्स, वाइल द नेफ्रॉन हुज ग्लोमेरुलाई लाइज इन द मेडोला रीजन। अब बेटे हम नेफ्रॉन की शक्ल इस तरह की होती है, ठीक है। अब इधर होती हैं ब्लड वेसल्स, इस ये रेड कलर के हिस्से को क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस, ठीक है। और ये ब्लैक कलर का हिस्सा? शाबाश, ये किसी साइंटिस्ट का नाम होगा, बोमैन, उसने इसको सबसे पहले इसका आइडिया दिया होगा, ठीक है। बोमैन्स कैप्सूल, ठीक है, कैप्सूल खोल को कहते हैं, ठीक है। और बेटे ये शुरू वाला हिस्सा, शुरू वाले हिस्से को, स्टार्ट पॉइंट को मेडिकली क्या बोलते हैं? प्रोक्सिमल। और ये ट्यूब्यूल, ट्यूब की तरह ना, कन्वोलेटेड कहते हैं, गुच्छेदार, प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ये सारा पोर्शन, ठीक है। क्या नाम है इसका? प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, शाबाश। और बेटे ये जो सारा पोर्शन है इधर से लेकर इधर तक, इसको बोलते हैं, ये पूरा लूप ऑफ हेनले, ये भी किसी साइंटिस्ट का नाम होगा, ठीक है। अब इसके 3 पोर्शन है। पहला पोर्शन कौन सा है बेटे? ये पहला नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। इंग्लिश में नीचे की तरफ आने को कहते हैं डिसेंड, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। लिम्ब किसे कहते हैं? DSCENDING, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। उज़व को समझ लें, बाजू वगैरह को ना लिम्ब कहा जाता है, ठीक है, या टांगों को, लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ठीक है। और ये वाला ट्रांसवर्स पोर्शन ऑफ लूप ऑफ हेनले, ट्रांसवर्स बेटे ये उफकी है ना। और बेटे ये वाला, ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ठीक है, ये याद रहेगा। और बेटे आगे ये कौन सा पोर्शन हो गया? डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। और बेटे ये जहाँ मिल रही हैं इसको क्या बोलते हैं? ये सारी डक्ट को इकट्ठा कर रहा है, क्या नाम है इसका? कलेक्टिंग डक्ट। बेटे जिस तरह ये इधर आके मिल रही है और नेफ्रॉन्स आके इधर मिल रही होंगी, ठीक है।
इसका नाम हो गया कलेक्टिंग डक्ट। और इसके ऊपर जो वेसल्स हैं उन्हें इमरान क्या कहते हैं? वेजा रेक्टा, VASA, वेजा रेक्टा। खारिश में कौन सी गोली खानी चाहिए? तो आपको खारिश है आज, तो फिर क्या मसला है? पसीना आ गया है? अच्छा, कोई बात नहीं बेटे, गर्मी के बाद ही सर्दी महसूस होगी, गर्मी लगेगी तो सर्दी महसूस होगी। क्यों अली शहजाद? हाँ बेटे, अब पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन हमने सारे पढ़ लिए। कितने पार्ट्स हैं? खलील बेटे, पहला पोर्शन हमने क्या पढ़ा? ये रेड कलर का ग्लोमेरुलस नेफ्रॉन का, ठीक है। और दूसरा ये ब्लैक कलर का बोमैन्स कैप्सूल। तीसरा वसीम बेटे स्टार्ट वाला प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। और ये वाला डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। और ये वाला ट्रांसवर्स लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। और ये वाला हसन शेर असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। फिर ये वाला डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये बेटे जहाँ ये मिल रही है कलेक्टिंग डक्ट। और ये इनके ऊपर जो ब्लड वेसल्स हैं वेजा रेक्टा। ये बेटे सारा हमने नेफ्रॉन के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। और बेसिक फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, आपके ख्याल में जो हम किडनी पढ़ रहे हैं इसका बुनियादी फंक्शन क्या होगा? बेटे जो पूरा हम यूरिनरी सिस्टम पढ़ रहे हैं इसका फंक्शन क्या होगा आपके ख्याल में? किडनी का फंक्शन जिस्म में क्या है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनाए हैं तो कोई ना कोई काम होगा। शाबाश। फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन 3 तरह के बताए हैं। फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन, मुझे आवाज़ आई है वसीम की, FSS यानी एब्रीवेशन उन्होंने अपने ज़हन में बना लिया, ठीक है, शाबाश। पहला वर्ड उन्होंने लिखा F, अगर अब बजाय इसके हम R लिख लें तो ज़्यादा अच्छा नहीं है? FRS। पहला क्या हो गया? फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। दूसरा रीअब्जॉर्प्शन। तीसरा सक्रीशन। ये बेटे फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन है। There are 3 basic functions of nephron. First one is second one is reabsorption, third one is secretion. बेटे फिल्ट्रेशन इस तरह होती है कि ये आर्टरी आ रही है इधर, ग्लोमेरुलस ना बेसिकली ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरी आ रही है, तो उसमें जो सब्सटेंसेस हैं ख़ास तौर पे जो अनवांटेड सब्सटेंस हैं जिनकी जिस्म को ज़रूरत नहीं है, इधर प्रेशर ग्रेडियंट होता है, हाई प्रेशर होता है, तो चीज़ें हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती हैं। तो वो जो ऐसे सब्सटेंस जो जिस्म को नहीं चाहिए वो किस में चले जाते हैं? यानी नेफ्रॉन में आ जाते हैं, ठीक है। ये फिल्ट्रेशन होगी। अब रीअब्जॉर्प्शन बेटे कैसी होती है? बेटे रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं, इसके ऊपर भी ब्लड वेसल्स हैं। रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं जज़ब होना को, ठीक है। अब कोई चीज़, अब इधर वो सब्सटेंसेस आ गए अनवांटेड सब्सटेंसेस, अब अगर जिस्म की उन्हें दोबारा ज़रूरत है या कोई भी चीज़ ऐसी आ गई, वो अगर जब इधर आ जाएगी उसे क्या बोलते हैं? रीअब्जॉर्प्शन। रेड एरो से क्या समझाया? यानी इसकी लेयर को क्रॉस करके वो ब्लड वेसल्स में आ जाए तो उसे रीअब्जॉर्प्शन। और सक्रीशन क्या होता है? बेटे ये ल्यूमन है ना, जो इसकी ल्यूमन कहते हैं, सेल के दरमियान जो स्पेस होती है, इसमें से जो सब्सटेंसेस इधर दोबारा अंदर आ जाएं या ल्यूमन के अंदर आ जाएं उसे क्या कहते हैं? सक्रीशन। अब बेटे इसका बेसिक फंक्शन क्या हो गए? फिल्ट्रेशन सफाई करना प्रेशर ग्रेडियंट के थ्रू, रीअब्जॉर्प्शन जो चीज़ें बाहर ना निकालनी हो वो ब्लड वेसल्स में दोबारा भेज देना, उसे रीअब्जॉर्ब, ब्लड वेसल ने क्या कर लिया? दोबारा जज़ब कर लिया। और सक्रीशन दोबारा फिर रीअब्जॉर्प्शन का उलट है, ये वो दोबारा किस में आ गए? नेफ्रॉन में या डक्ट में आ गए। तो ये सारी इधर से मिलके इधर किधर आई?
कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट से किधर जाती हैं? पेपिला या एपेक्स में। एपेक्स से किधर जाती हैं? यूरेटर में। बेटे ये याद नहीं आ रहा? बेटे ये अभी हसन शेर पढ़ा तो है आपने, ये आगे यूरेटर है, इधर हमने पढ़ा नहीं इधर। चलो शाबाश। ये फिर यूरेट्रा से किधर जाती हैं खलील? यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर। शाबाश इमरान। फिर यूरेथर, मेल में पीनस, फीमेल में वेजाइना। ठीक है, तो यूरिन क्या हो जाता है? जिस्म की जान छूट जाती है गैर ज़रूरी मादों से, जहरीले मादों से। ठीक है बेटे, ये सारा कुछ उसने बेसिक फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन में ये 3 स्टेप्स को डिटेल में उसने ब्रीफ किया जो मैंने आपको समझा दिया। हाँ जी शाबाश। हमसे इमरान ने पूछा है कि पत्थरी कैसे बनती है। बेटे अब इधर फिल्ट्रेशन हो रही है, रीअब्जॉर्प्शन हो रही है और सिक्रीशन हो रही है। अब जो ब्लड वेसल्स में कैल्शियम ऑक्सलेट है या कैल्शियम फास्फेट है या और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे पत्थर बनते हैं। कैल्शियम से बनते हैं, फास्फोरस के पत्थर होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के पत्थर होते हैं। ये चूना कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है बेटे, वो फिल्ट्रेशन के थ्रू किस में आ गए? कलेक्टिंग डक्ट में। तो इधर वो जमा होता रहा, कैल्शियम अलहदा से, फास्फेट वो क्या बन गया? कैल्शियम फास्फेट। वो फिर इधर कलेक्टिंग डक्ट में आ गई। कलेक्टिंग डक्ट से वो किधर आ गई? एपेक्स या अगर वो उधर पत्थरी नज़र आए तो क्या कहते हैं जी? इसे किडनी स्टोन है, इसे जी के इसके गुर्दे में पत्थरी है। अगर वो इधर यूरेटर में आ जाए, इसके जी यूरेटर में पत्थरी है, या उसको हम मेजर टर्म क्या कहते हैं? यूरिनरी स्टोन है। इसी तरह ब्लेडर स्टोन होते हैं, अगर वो पत्थरी हरकत करती किधर आ जाए? मसाने में, तो बेटे उसे क्या कहते हैं? ब्लेडर स्टोन। और ये अल्लाह ना करे मर्दों में पीनस में भी काफ़ी अर्सा रुकी रहती है। ठीक है, तो इसका फिर मुख्तलिफ इलाज होता है। ये हमारा यूरिनरी सिस्टम का फर्स्ट पोर्शन मुकम्मल हुआ।